नमस्कार। नेपाल की भूमि को चीन ने कब्जा किया, ये समाचार भारतीय मीडिया में और भारतीय सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस समाचार की सत्यता क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सही बात जो है वो हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, नेपाल में हुमला नामखा गांव पालिका 6 लिम्बी गांव में लापचा एक क्षेत्र है। वहां पे चीन की तरफ से कुछ बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और इनकी संख्या 8 से और 9 के बीच में है। वहां के जो प्रशासकीय अधिकृत हैं धर्मराज न्यूपाने, उन्होंने इसकी जानकारी दी और इससे कुछ दिन पहले विष्णु बहादुर तमांग ने भी इसकी जानकारी दी कि चीन इस क्षेत्र में कुछ बिल्डिंगें, कुछ भवनों का निर्माण कर रहा है और कर भी दिया है। और वहां के जो रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने इसका बहुत भारी विरोध किया है। तो देखिए दोस्तों, शुरू से समझिए। यहां पर पिलर नंबर 11 है जो कि 15 साल पहले गायब हो चुका था और उस पिलर के गायब हो जाने के बाद वो भूमि विवादित हो गई। नेपाल कहता है कि ये हमारी भूमि है और चीन कहता है कि ये हमारी भूमि है। उस साइड के पुराने जो नेपाली लोग हैं वो कहते हैं कि जिस भूमि पे निर्माण हो रहा है वो पहले नेपाल में पड़ती थी और पिलर नंबर 11 के गायब हो जाने के बाद उस भूमि का अतिक्रमण चीन ने किया। ये कहते हैं नेपाल के पुराने लोग जिन्होंने उस पिलर को देखा था और जिनके समय में वो पिलर गायब हुआ है। यानी जब तक पिलर नंबर 11 था तब तक वो भूमि नेपाल के अधीन थी, लेकिन 15 साल पहले पिलर नंबर 11 गायब हो गया जिसके कारण वो भूमि चाइना में चली गई। ये कहना है वहां के स्थानीय जो निवासी लोग हैं उनका। तो लगभग 2010 में भी यहां चीन निर्माण कार्य कर रहा था, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने बहुत भारी विरोध कर दिया जिसके कारण चीन को ये काम बंद करना पड़ा। इसके बाद 2014-15 में फिर चीन ने वहां पे निर्माण कार्य चालू किया और वहां की जनता को, सरकार को बताया कि हम यहां पे पशु अस्पताल बना रहे हैं जिससे कि नेपाल के लोगों को फायदा होगा। और उस समय भी चीन ने काफी निर्माण कार्य कर दिया, लेकिन फिर वहां पे विरोध हो गया और उस विरोध के कारण चीन को फिर निर्माण कार्य रोकना पड़ गया। लेकिन अब चीन ने फिर निर्माण कार्य तेज कर दिया और उस क्षेत्र में किसी भी नेपाली को नहीं आने दिया जा रहा है। यानी कि उस क्षेत्र के जो बड़े अधिकारी या अध्यक्ष लोग हैं जैसे विष्णु बहादुर तमांग, हेमराज न्यूपाने, इन लोगों को भी वहां नहीं जाने दिया गया कि चीन ने कहा ये हमारी भूमि है। और वहां के नेपाली जो स्थानीय निवासी हैं जो 15 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये भूमि 15 साल पहले नेपाल में थी और जब पिलर नंबर 11 गायब हो गया तो ये भूमि चीन के कब्जे में चली गई। ये कहते हैं वहां के स्थानीय लोग, यानी वहां के जो स्थानीय लोग हैं उस भूमि को अपना कहते हैं और पिलर नंबर 11 के गायब हो जाने के बाद वो भूमि चीन के कंट्रोल में चली गई। ये कहना है वहां के निवासियों का। वहां के निवासियों का एक आरोप और है कि यदि ये पशु अस्पताल होता तो इतना बड़ा और विशाल नहीं बनता, क्योंकि वो बहुत बड़ा बन रहा है। उसमें लगभग 8 या 9 बिल्डिंगें बन रही हैं और बहुत सारा निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। तो वहां के अध्यक्षों का कहना है कि पिलर नंबर 11 यदि मिल जाए तो जो विवाद है वो अपने आप हल हो जाएगा कि पिलर नंबर 11 की जगह कहां पर है। अगर इस चीज का पता पड़ जाएगा तो सारा विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। यह कहना है वहां की जनता में बैठे बड़े लोगों का। तो सीधी बात क्या है कि पिलर नंबर 11 की जगह यदि मिल जाए तो ये जो विवाद है ये अपने आप खत्म हो जाएगा।